कल अपन केमिकल जो रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया बनता है। क्या बनता है? कुछ नई चीज बनती है, जैसे कि मैग्नीशियम, कल पता है ना लिखा था एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम रिबन और वो सब। तो मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं तो हवा की ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम से आके टकराती है और वो दोनों मिलके एक नया चीज बनाते हैं, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वहां पे कुछ नया बनता है और जो नया बनता है वो पुराने से मैच करता नहीं। अब किसी भी रिएक्शन को लिखने के दो तरीके, तीन तरीके होते हैं। एक तो पूरा भाषण लिखे कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द एयर, वो सब लिखे पूरा। एक तो वो हो गया लिखने का तरीका। एक तरीका ये है वर्ड के फॉर्म में लिखना ऐसे, और एक तरीका ये है शॉर्ट फॉर्म उसके, है ना, उसकी जो नोटेशन है मैग्नीशियम का Mg। तो अब से हम इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब हम एक लॉ पढ़ के आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ ये बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से पहले, बिफोर एनी केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में, वो रिएक्शन होने से पहले Mg और O2 अलग अलग थे, रिएक्शन होने के बाद में ये होगा। अच्छा, रिएक्शन से पहले जो लोग हैं उसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? और जो नया चीज बनता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कैसा रहता है? सेम। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सो द सो इन अ केमिकल रिएक्शन, मास बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर केमिकल रिएक्शन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ऐसा नहीं कि आपने 1 किलो मैग्नीशियम लिया था, 2 किलो ऑक्सीजन लिया, समझ गए, तो 10 किलो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। अरे भाई, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो सामान लिया तो 10 किलो बन गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर जो भी बनेगा वो भी कितना ही होगा? तो भी 3 किलो ही होगा। मास रिएक्शन से पहले जितना मास होगा रिएक्टेंट का, सो अपन ऐसे लिख सकते हैं रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। या फिर अपन ये बोल सकते हैं, या तो इसको ऐसे बोलो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट में होंगे। मतलब अगर रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एक एटम है तो वहां भी कितना होना चाहिए? एक। और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 है तो उधर भी कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ऐसा कौन बोलता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या ये लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक करते हैं, यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट में कितना है? एक। और रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है? 2। अब आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कितना मैग्नीशियम है? एक, Mg1। और कितना ऑक्सीजन है? एक ही है। अब हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का नंबर तो सेम है पर ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन, if in a chemical reaction the number of atoms of an element in the reactant is not equal to the number of atoms in the product, then that equation is known as unbalanced chemical reaction। क्या बोलेंगे उसको? वो बैलेंस नहीं है, मैं बोलेंगे उसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। समझ गए? या तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड है या बोलेंगे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो हमारा मकसद क्या है? जो रिएक्शन अनबैलेंस है उसको बैलेंस करना। क्या करना है उसको? सो व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 या 20 में आया था। डिफाइन बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन लिखनी होती है और एक एग्जाम्पल नोट्स में मिल जाता है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगी? सो इफ इन अ केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स of all the elements are equal to the number of atoms in the product. Okay, so number of atoms in the reactant of all the elements are equal to the number of atoms
of that element in the product, then we can say that chemical reaction is balanced. ठीक, ये वाली तो बैलेंस नहीं है जो कल आपने देखी थी। तो अनबैलेंस में वो नहीं है, आपको जो डेफिनेशन यहाँ मिलेगी वो केमिस्ट्री के साथ लिखनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर की जो है वो लिखनी है आपको, ओके। जो आपको इजी लगे वो नहीं, मैं पहले ही बोला आपको, बात एक ही बोल रहे हैं, बस वर्ड आपको वही यूज करना पड़ेगा। नंबर चीज़ों भाई मैं मेरे लिए कोई गलत नहीं, अगर पेपर कोई और चेक करेगा ठीक है, तो प्लीज़ सबसे सेफ साइड होती है कि हम, मैं बताया ना पेपर चेकिंग कौन करता है, कोई भी कर सकता है, इसलिए बोल, ठीक है। तो अपने को रिस्क चैलेंज को समझो और उसको एक्सेप्ट करो और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, तो अब हम क्या सीखेंगे, अब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स होती है। कौन आया? यही तो है जो नेत्रा है, इसी होगा, उसके फादर कुछ ज्वाइन करते रहते, उसके फादर कुछ है, ये है ना कंपनी में है, तो शायद उनका मीटिंग का नाम होगा। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे बैलेंस, तो उसको मैं आपको सिखाता हूँ। पहले इसको बैलेंस कर सिखाऊंगा, तो अब आप पहले तो ऑब्जर्व करो, ये बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार आता है। एक रिएक्शन देंगे, बोलेंगे बैलेंस करो, 2-3 आपको मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ और फिर बाद में आप ट्राई करना, ठीक है। सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कैसे बैलेंस करना है। देखो, तो सबसे पहले ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नंबर देख लो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम कितना है, इधर 1 है, इधर 1 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 2, इधर कितना है, 1। तो अब मैं, अच्छा प्लीज डोंट राइट, यहाँ पर कभी नंबर मत लिखना, ठीक है। ये नंबर आपको जो भी नंबर लिखना है ना वो हमेशा यहाँ लिखना है, यहाँ, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं कि मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, 2 1 लिखूंगा तो 1 ही तो रहा। जब मैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब 2 1 जा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 हुआ, 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन हुए कि नहीं हुए। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। तो सुनो पहले, सुनो पहले एक पे ध्यान दो, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं था, बताओ। हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब जब ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो दिक्कत आ गई मैग्नीशियम की। अब मैग्नीशियम इधर कितने हो गए, इधर देखो 2 मैग्नीशियम, इधर मैग्नीशियम 1 ही है। अरे है कि नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ भी 2 लगा दो, तो सब बैलेंस है। चेक करो, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये देख के सॉल्व करना होता है। जुगाड़ है ये, बस जुगाड़। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जुगाड़ होता है बस। पहले ऐसा था, तो पहले एक पे ध्यान देने का, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सिर्फ मैग्नीशियम विकेट लगा, विकेट नहीं दो चलेगा, और 2 है यहाँ। अब प्लीज यहाँ मत लिखना, ठीक है, ये और यहाँ भी मत लिखना। एमजीओ पूरी एक वस्तु है, ठीक है। आपको जो करना है वो यहाँ नंबर, यहाँ पे, ओके, यहाँ कोफिशिएंट में, यहाँ। तो भाई ऑक्सीजन 2 थे, तो ये लो 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस। मैग्नीशियम बिगड़ गया, ये बैलेंस, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लेता हूं, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। चेक करते हैं कि बैलेंस है क्या, बैलेंस है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, पहले से बैलेंस है, क्यों बैलेंस क्यों करना है कि नहीं बना सके, हाँ के ना। अरे भाई समझे कि नहीं समझे, हाँ यार तो बोलो ना ऐसे दमदार आवाज में, यस सर ऐसे बोलो, चिल्ला चिल्ला के। बेटा कहीं उसके चक्कर में धा दी ना हो जाए तेरे साथ में, ठीक है। बेटा उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ये क्वेश्चन, एक एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 अब लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएं तो बनता है H2O, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन है। हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2O मतलब वाटर, पानी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है।
तो दो हाइड्रोजन इधर भी है, बैलेंस है। दो ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, वो कोई बात नहीं, एल लो जी, दो ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। दिक्कत हो गई सर, हाइड्रोजन चार हो गए, टू टू जा फोर, ये लो, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, बैलेंस। तुक्का है, बैलेंस करना ही तुक्का हो, ठीक है। विद प्रैक्टिस आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पता है सुनो, एक बार में एक को बैलेंस करो, और बिल्कुल चिंता मत करो सर, ऑक्सीजन को करने गए तो ऑक्सीजन की टांग संभाली तो हाइड्रोजन डूब गया, डूबने दो, कोई मतलब नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कर लिया, हाँ हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन चार, ये लो यार, ये भी हो गया, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, समझ गए ना, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। और इक्वेशन लिखा, अब थोड़ी सी एक बड़ी रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो गए थे? तो इक्वल हो गए ना, आपको कितनी इक्वल करेगी, इक्वल तो हो गए, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, और दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, उनका नंबर सेम कर दिया ना हमने। अरे इक्वल तो किए किए कि नहीं किए, आपके सामने तो इक्वल हो गया, और कितना इक्वल करूं मैं, अरे यस और नो, ओके। चलिए जी, अब पहले देख लो एक बार, फिर मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। अब थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आयरन और ऑक्साइड। ओके, Fe2O3 प्लस कार्बन प्लस Fe प्लस CO2, ठीक है। ये है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो Fe मतलब आयरन बना, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। चेक करते हैं, Fe कितने हैं, दो, उधर कितने हैं, एक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या लगा दिया, दो, Fe का काम तमाम, डन। Fe तो हो गया भाई, चलो। अब रुको, अब आते हैं अब आते हैं कार्बन पे, कार्बन एक, कार्बन में कितना, एक, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया है। ऑक्सीजन यहाँ तीन, यहाँ पे दो ही है, अब क्या करें, अब यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, उधर दो है, अब ये तो लोचा हो गया, क्या करें बताओ, जोड़ने का नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे देखो अब है ना, अब देखो सुनो 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 सुनो, अभी आपको है ना क्या होता है, क्या सोचना है, तो वैसे अब देखना, आपको सोचना है, देखो एक काम करते हैं, देखो काम करते हैं, ये ट्रू होता लिखा हुआ, हो सकता है कि लिखने के बाद वापस मिटाना ही पड़े, कोई गारंटी नहीं, ये तो मैं अगेन अगेन सेइंग तुक्का, ओके। सो अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, एक देखना, थ्री, तो कितना हो गया, थ्री टू जा सिक्स, ऑक्सीजन छह, यहाँ तीन, यहाँ दो लिख दो, थ्री टू जा सिक्स, ऑक्सीजन बैलेंस, अरे हाँ के ना, फिर यहाँ कार्बन कितने हो गए, तीन, तो यहाँ लिख दो इसके आगे तीन, कार्बन बैलेंस। अब यहाँ पे Fe कितने हो गए, फोर, ये दो कार्बन चार लगा दो, देखो अब सब बैलेंस हुए कि नहीं हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, हुए, विद प्रैक्टिस आएगा, डोंट वरी, आएगा, आपको भी आएगा। तो आपको समझ में आया ना, बैलेंसिंग एक तुक्का ही है, ठीक है। एक को जाओगे तो दूसरे की टांग खींचेगी, उसको बचाओगे तो हो जाएगा, गिरते पिटते 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 सब बैलेंस हो जाएगा, क्लियर है। चलो जी, तो अभी काम करो, आ, आप लोग ट्राई करो ये वाला एग्जांपल, अब ये आप ट्राई करना, ठीक है। Fe, बेटा नेता समझ में आ रहा है, Fe plus H2O gives Fe2O3 plus H2, इसको बैलेंस करो, चलो बैलेंस इट राइट नाउ, थोड़ी पॉज कर दो इसको।
किया ये चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मीथेन प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। CH4 देखो, सुन लो, CH4 मतलब मीथेन। पता है मीथेन क्या होता है? CNG, बायोगैस। सब नेचुरल, ये नेचुरल गैस है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी। बैलेंस करो, हो गया बैलेंस? क्या है तो बताओ। पहले कार्बन को देख लो, वो बैलेंस है तो फिर हाइड्रोजन के पास जाओ, फिर सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करो। CH यानी कि दोनों में 4 अरे एस का ही तो 4 हुआ ना ये बेटा। देख इधर 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 देख, ए पकड़ बिल्ले। अगर ऐसे लिखा है तो दोनों का 4 है, ब्रैकेट नहीं है तो सिर्फ एच का 4 है, ठीक है। समझा बेटा? हो गया एक ही जगह पे लगाना है बस कर ले। तो वो लगा सर हो गया। हो गया। आता है बैलेंसिंग इक्वेशन, इसलिए आपको लाइन पहले वो टेबल याद करना जरूरी है। बताओ टेबल याद क्यों करनी है? जब ये बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन और फिर आगे भी हेल्प तो आती है इक्वेशन बनाने में। सर ये ऐसे मन से लिख देना है, आपने सिखाया है ये हाँ, मन से लिखना है, एक एक स्टेप का आंसर है कोई। देंगे ना। हाँ आता है, बिल्कुल आता है आपके। ये ऐसे ही आंसर लिखना है, तो मैंने लिखा ऐसे ही लिखना है, और कोई लिखना नहीं है कोई फिर वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2, कुछ लिखना नहीं है, सीधा ऐसे ही लिखना है, ये आंसर, ठीक है। ये क्या दो मार्क्स आए है ना भाई? अगर 2 मार्क्स में आया तो दो दो इक्वेशन बैलेंस करने बोलेगा, 3 में आया तो 3 बोलेगा, 1 में आया तो फिर एमसीक्यू में पूछ लेगा भाई क्या, फिर बोलेगा द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डैश, तो आपको वो लिखनी है। सर फॉर्मूला देगा या फिर उसका नाम देगा? नाम भी दोनों, देखो कुछ भी पूछ सकता है वो। अब आपकी अगर सपोज क्या साइंस की बुक है, साइंस की बुक है तो पेज नंबर 6 खोलो, पुराने वाली बुक की पेज नंबर 6 खोलो, और यानी अपने कृतिक बुक चेक करना रौनक से, पेज नंबर 6 खोलो और क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वहां पे जो क्या लिखा है उसमें? हाइड्रोजन Cl-2 अरे क्वेश्चन पढ़ो, बैलेंस करने को बोला है। हाँ तो क्या बोला है? राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन प्लस HCO ना HCO हाइड्रोजन फिर आया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब सुनो बेटा, आप सबको एक बात बताता हूँ, ये ध्यान रखो बेटा, हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है, क्लोरीन का मतलब Cl2 होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो कैसे बनाओगे ये HCl? हाइड्रोजन का होता है H+1, Cl होता है Cl-1, 1 तो हट गया, तो क्या बचा? HCl। और यहाँ के ना इसे 9 में पढ़ के आए अपन, तो ये हो गया HCl। अब बैलेंस करना है, ठीक है, करो। कहाँ लगाओ 2? बस हो गया, दोनों सब हो गया बैलेंस। देखो हो गया बैलेंस, 2H 2H 2Cl 2Cl खत्म। पर अब अगर आपको यही नहीं मालूम है कि बहुत से बच्चे हाइड्रोजन को सिर्फ ऐसे ही लिख के आते हैं, बेटा वो हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 फॉर्म में होती है। मैं बोलूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब वहां पे 2H की बॉलें चिपकी हुई है, H2 है वो। समझे कि नहीं समझे? ओके। अब आगे आते हैं, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। Ba+2 होता है। क्लोराइड का देखो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम Al+3 होता है। सल्फेट गैस ऑफ -2, सल्फेट। देखो बेटा, दिस गिव्स
बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो बैलेंस करने के लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो बेरियम क्लोराइड कैसे बनाओगे? देखो, बेरियम का Ba+2, क्लोराइड Cl-1, तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 तो लिखते नहीं है, BaCl2, सही बात है? तो यहाँ के ना, सही बात है कि नहीं बात है? तो हो गया BaCl2, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। नाउ एल्यूमिनियम Al+3 सल्फेट SO4-2, ये 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो AlSO4 होल ब्रैकेट थ्राइस यहाँ पे 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखो Al2SO4 और होल थ्राइस। सिमिलरली बेरियम सल्फेट, तो बेरियम क्या होता है? Ba+2, तो ये 2 कट जाएगा, तो आएगा BaSO4, सही बात है? अब यहाँ के ना BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम+3 क्लोराइड Cl-1, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 लिखते नहीं है, तो AlCl3, सही बात है? ये आ जाएगा ना, 1 तो लिखते नहीं यहाँ पे नीचे, तो AlCl3, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी बन गई इक्वेशन। वापस बन गई इक्वेशन। ऐसा करना है बैलेंस, बैलेंस आप करोगे। तो पॉज कर दे इसको तुम, और आज थोड़ा हुआ है, ओके। आ गई वो बच्ची? नेत्रा हो रही है? अब सब बच्चे देखो बेटा यहाँ पे। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ बैलेंस बेरियम को। तो Ba, ये बी और ए अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, Ba बेरियम। तो B1 A1 ऐसे सोचना नहीं है, ठीक है? बेरियम पूरा Ba अकेला है। अच्छा, तो एक बेरियम है और यहाँ पे एक बैलेंस ही है। अब आते क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3। तो जब ये 2 होते हैं 3, तो क्या करने का? ये 2 यहाँ लिखने का और ये 3 यहाँ लिखने का, ऐसे समझ गए? हो गया 3 2 6, 3 2 6। अगेन बेरियम बुरा मान गया। यहाँ बेरियम हो गए 3, यहाँ बेरियम कितना है? एक ही है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, हो बैलेंस। अरे आगे ना, ठीक है। अब बेरियम हो गया, इसका मत सोचो, इसका बाद में सोचेंगे, क्या सोच बाद में आराम से। अभी अभी सिर्फ देखो बेरियम और क्लोरीन, 3 बेरियम 3 बेरियम, 3 2 6 क्लोरीन। ठीक, अब आता है एल्यूमिनियम पे। कितने एल्यूमिनियम? 2। यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम? 2 ही है, पर अब बैलेंस। कितने सल्फर? 1 3 3, 3 सल्फर। यहाँ भी कितने सल्फर? 1 3 3, बैलेंस। 4 3 12 ऑक्सीजन, 4 3 12, बैलेंस, खत्म हो गया बैलेंस। समझे कि नहीं समझे? इधर भी उतरे, उधर भी उतरे। किसका ये आंसर आया? गुड, बढ़िया। अब एक दूसरा वाला है, ओ क्या आते हैं? उसके भी आते हैं, वो नहीं दिख रहा है। तू पी रहे? ओके, ओके। अब सब सुनना, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन लिख रहा हूँ, और आप मुझे बताओगे वो रिएक्शन कौन सी है, उसका नाम है। सर ये फोटो ग्लूकोज की है। हाँ, ग्लूकोज
ग्लूकोज, उसका नाम ग्लूकोज नहीं, रिएक्शन, रिएक्शन का नाम बताओ। Glycolysis. एंजाइम। रिएक्शन का नाम एंजाइम अलग चीज होती है। Glycolysis. सर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन का नाम, Carbon dioxide. अरे वो तो मुझे मालूम है, रिएक्शन का नाम है इसका एक खास, ये तो मालूम है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन, वो तो मुझे ही मालूम है इनका नाम, इनका खुद। Glucose. ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें, ये मुझे मालूम है, पर मैं मेरा पूरे का नाम क्या है, भानु। तो वैसे इसका नाम क्या है पूरे रिएक्शन का नाम, कौन सी रिएक्शन है? नहीं, फोटोसिंथेसिस भूल गए? बोला तो सही। किसने? हम सब ने बोला। एक सेकंड, तो मैंने कहा रॉन्ग है वो, मैंने इसको नाम बोला था। मैंने गड़बड़, फोटोसिंथेसिस, फिर वो भूल भी गए। तो आपने ऐसे दे दिया। मैंने बोला नहीं ऐसे ऐसे, जैसे हिस्सा में। अच्छा मैंने किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो सर आप झूठे हो, हम सच्चे हैं। मैं तो अभी तक आया था इधर तो पास। चलो बैलेंस करो। सर ये तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के वो नहीं लिखा, सनलाइट, क्लोरोफिल, वो लिखना फट से पकड़ लेते। तो आपकी मिस्टेक है ना। नहीं मेरी मिस्टेक नहीं है, वो मेरी चालाकी है, मैंने कंफ्यूज किया मैंने। जल्दी कर फ्रेंड। सर हो गया। दोनों में कॉमन। सारे चेक कर ले एक बार, सब बैलेंस, ऐसे नहीं कि तेरा C बैलेंस हो बेचारा H बुरा मान जाए। जब आपको लगे ना कि बैलेंस हो चुका है, एक बार सबको चेक कर लेना, ठीक है? फिर लगे हाँ अभी भी ठीक है तो फिर करेक्ट है। हो गया सर। हो गया? किस किसका हो गया? सर उसमें वो आगे आता है ना। क्या कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी वाला है। ये हाँ। ऐसे ही नहीं होता। ये आप ये सब हुआ झाड़ू, झाड़ू, अच्छा झाड़ू का ऐसे ऐसे होता है symbol? ऐसे होता है। झाड़ू का सिंबल तो ऐसे है भाई, झाड़ू किस तरीके से, टॉर्च होती है ऐसे ही थोड़ा सा इस तरीके से, है ना? ऐसे ही ना झाड़ू वाली का। टोपी है। हाँ तो ऐसे, ऐसे फिर वैसे यूं वो दातुन ऐसे ऐसे, ये झाड़ू। हम ऐसे बना सकते हैं ना। ये आगे का वो और ये पीछे का। ये तो मसाल हो गई है। अच्छा तेरी जो इच्छा है वो कर यार, टेंशन को ले ले। तूने पॉज कर लिया ना, ये सिखा दिया आपको, मतलब ये बैलेंसिंग समझ गया ना? अब देखो ये तो आप समझ गए, तुक्का है पूरा। ओके और देखो और माइंड लगाओ बस। ये तो मैंने लिखी थी वही लिख दिया। अब देखो जो आपके बुक में जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 6 पे, उसका जो है मैं वो लिख रहा हूँ। राइट पेजेंट पेज नंबर 62 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, सॉल्यूशन ऑफ पेज एग्जामिनेशन तो वो 1 हो गया ना? 3 का 1 बेटा क्या लिखा है? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इधर देखो बेटा, ये है बेरियम क्लोराइड, हां यस यस BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2, एक मिनट रुको, चल प्लस 2 होता है ना सोडियम का +1 +1 Na2SO4, sodium sulfate gives barium sulfate plus sodium chloride। अब सब सुनो, आपको इसको बैलेंस करना है, अभी नहीं करना है, घर पे जाके। तो ये लिख दो इक्वेशन, बैलेंस करना।
नेक्स्ट लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस react with hydrochloric acid HCl, produce sodium chloride NaCl and water H2O. उधर दो लिख दो, इसको भी बैलेंस कर दो, उधर दो लिख दो। ठीक है। हाँ हो गया, हो गया। ऑलरेडी बैलेंस की है, क्या बैलेंस करो? सेकंड पे बैलेंस है यार। क्या है H2 तो ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अरे हाँ OH के हाइड्रोजन है ना। तो इधर ही बता दो, ये इधर से क्या करोगे? कौन? अरे ये तो इसमें तो क्या बताओ, साफ ही दिख रहा है, इसमें लोचा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक, कर लेना। भी नहीं है सर, और आपको और प्रैक्टिस करनी है तो अपने बुक के जो है ना लास्ट ये क्वेश्चन चैप्टर 1 के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें बहुत सारे हैं, करो प्रैक्टिस बर्मा। हाँ सर, वो NaCl सर, NaCl क्या सोडियम क्लोराइड। देखो पेज नंबर 15 पे आओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे बैलेंस करो, क्वेश्चन नंबर 7 भी बैलेंस किया, क्वेश्चन नंबर 8 भी बैलेंस किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 सब बैलेंस किए। 5 6 7 देखो 6 तो आप कर लोगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है, 7 8 और 5 में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले, उसके लिए टेबल काम आती है, और हर कुछ क्वेश्चन टेबल से भी नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो वो नहीं पानी ताकि आपको तो ठीक है ना, बता मैं देना मैं रात को मैसेज करूंगा। चलो निकलो बैच का होमवर्क, इसमें क्या निकल गया, तो मैं लेक्चर है इंग्लिश का यार 7 बजे, 7 तो बजने हैं। कितने बजे? 6:55